प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह और आज का संदेश जो है वो दुष्ट आत्माओं के विषय में है। बहुत से घरों में देखा गया है कि लोग दुष्ट आत्माओं से ऐसी बुरी तरह से पीड़ित हैं कि उनके घर में बेचैनी है, परेशानी है, चिंताएं हैं और अपना पैसा बर्बाद कर चुके हैं वो दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए। जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत उतारने वालों के पास जा जाकर, ऐसी जगहों पर जा जाकर जहाँ पर पैसा लगता है, सामान देना पड़ता है बहुत कुछ, और फिर भी उनको कोई छुटकारा नहीं मिलता। तो वजह क्या है कि घरों में क्यों दुष्ट आत्माएं होती हैं? आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है वो यही है, क्यों होती हैं घरों में दुष्ट आत्माएं। क्या वजह है? बहुत बड़ी वजह है इसकी। इस वजह को जानेंगे आज, और फिर उसके बाद वजह को जानने के बाद हम कोशिश करेंगे कि वो वजह को हम अपने जीवन से दूर करें, उस वजह को हम अपने जीवन से दूर करें और इन दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाएं। क्योंकि अगर बाइबल में दुष्ट आत्मा शब्द आया है तो इसका मतलब वो हैं, वो उनका अस्तित्व है, और इनके अस्तित्व को मिटाने के लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। मैं दो बातें आज आपके सामने रखूंगा। उन दोनों काम अगर हमारे जीवन में होंगे तो दुष्ट आत्मा किसी भी रीति से हमारे घर में नहीं आ सकती, और अगर आ भी गई है किसी कारण से वो डर कर भाग जाएंगी। तो दो बातें आज मैं आपके सामने रखूंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी संदेश है आज का उन लोगों के लिए जिनके घरों में दुष्ट आत्माओं का वास है। क्योंकि अमूमन देखा गया है कि बहुत सारे घरों में, ज़्यादातर घरों में लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं। शैतान ने अपने जाल में उनको जकड़ा हुआ है बुरी तरह से, और घरों में शोर शराबे होते हैं, और जिनके ऊपर दुष्ट आत्माएं होती है उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है कि उनको देखकर लोग डरते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसी बात को आज हम जानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल जो है वो है कि मनुष्य कैसे धर्मी ठहरता है। मनुष्य कैसे धर्मी ठहरता है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इसका जवाब आपको मिल ही जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। ये नंबर बहन रेखा का है, आप इनको कॉल कीजिए, ये आपके लिए प्रार्थना करेंगी और परमेश्वर इनकी प्रार्थना के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है। आप भी प्रार्थना करवाइए, सारी रोग बीमारी चिंता परेशानी से मुक्ति पाइए। प्रेज द लॉर्ड। छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। विनती करता हूं प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छुपी हैं वो हम पे प्रकट करना, और जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। हर एक घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव प्रभु जी, बांझपन, तलाक, और प्रभु जी बेरोजगारी, कर्जे और प्रभु जी नशा अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे, ताकि तेरे बच्चे खुशहाल रहें, भले चंगे रहें, तेरी महिमा करें, तेरे नाम को ऊंचा उठाए। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। क्यों होती हैं घरों में दुष्ट आत्माएं? दुष्ट आत्माओं को चरित्र कुछ इस प्रकार से है जैसे कि किसी ने कोई मकान किराए पर लिया हो, और कुछ दिन, कुछ वर्षों उसमें रहने के बाद उसने उस पर कब्जा कर लिया हो, और उसके बाद क्या होता है कि वो कब्जा करने वाला फिर मोटी रकम मांगता है वहाँ से निकलने के लिए। मकान मालिक परेशान है, करे तो क्या करे, घर पे कब्जा है, निकाल सकता नहीं, अगर निकालेंगे तो गाली गलौज, लड़ाई झगड़े और पता नहीं क्या क्या होगा। इसीलिए मकान मालिक कोर्ट का सहारा लेता है। कोर्ट में भी जब बात नहीं बनती तो बहुत परेशानी हो जाती है। फिर मकान मालिक क्या करता है, ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उस किराएदार के जानकार हों, जो समझदार हों, जो उसको समझाएं और वहाँ से उसको निकालें। ऐसे ही हमें दुष्ट आत्माओं को निकालने की ज़रूरत है। इसको आगे चलकर हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो दुष्ट आत्माएं क्यों घरों में होती हैं, इसका सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि
जिन घरों में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उन्हीं घरों में दुष्ट आत्माओं का वास होता है। जिन घरों में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उन्हीं घरों में दुष्ट आत्माओं का वास होता है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। प्रेरितों का काम 19 अध्याय 13 पद से अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूंकी करते फिरते थे, जादू टोना झाड़ा फूंकी, ये कहने लगे कि जिन में दुष्ट आत्माएं हों उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूकें कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता। अब इन्होंने एक योजना बनाई, क्योंकि उन्होंने देखा कि पौलुस जो है वो डांटता दुष्ट आत्माओं को और वो चली जाती हैं, यीशु के नाम से डांटता और वो चली जाती हैं। और क्या होता है फिर, ये लोग भी जो जादू टोना करने वाले हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, इस योजना बनाई इन्होंने कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। 14 आयत में लिखा, स्क्वा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे, पर दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूँ। ये दुष्ट आत्मा बोल रही है, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो, परंतु तुम कौन हो। तो यहाँ पर लिखा है, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। यीशु को अच्छी तरह से जानती हैं दुष्ट आत्माएं। जब हम देखते हैं मरकुस 5 अध्याय में, तो वहाँ पर एक व्यक्ति है जो कब्रों में रहता है और उसको कोई सांकलों से बांध नहीं सकता, वो उन्हें तोड़ देता है, रात दिन वहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर शोर मचाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं जिन्हें सेना कहा जाता है। और जब वहाँ पर यीशु मसीह की एंट्री होती है, तब वो यीशु मसीह से क्या कहता है, आइए देखें। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय 6 और 7 पद में देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि वह यीशु को दूरी से देखकर दौड़ा, कौन, जिसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, और उसे प्रणाम किया। और 7 पद में लिखा है, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। दुष्ट आत्माओं को पीड़ा देने का एक ही नाम है, और वह है प्रभु यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह आपके घर में नहीं है, तो वहां पर दुष्ट आत्माओं का वास 101% होगा। अपने घर में यीशु मसीह को आने दे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद में लिखा है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हम दरवाजा ही नहीं खोलते, हम यीशु मसीह को एंट्री नहीं देते, क्योंकि हम अपने संसारिक कामों में लिप्त रहते हैं। हम अपने फ़ोन में फिल्में देखते रहते हैं, गंदी फिल्में देखते रहते हैं, हंसी मजाक ठट्टा, इसी में सारा दिन हमारा गुजरता रहता है। रील देखते हैं, शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, बस ऐसे स्क्रॉल करते करते पूरा दिन बीत जाता है। हम टीवी में फिल्में देखते हैं, और आजकल तो वेब सीरीज़ चल गई हैं, वो लंबी लंबी होती है, कई उसके एपिसोड होते हैं, वो पूरा 24-24 घंटे उनको लोग देखते हैं। तो फिर कहाँ से यीशु मसीह आएंगे घर में? तो ऐसे काम जब घर में होंगे, झूठ होगा घर में, क्रोध होगा, लड़ाई झगड़े होंगे घर में, जब घर में नशा होगा, घर में तफरके होंगे, एक दूसरे से बैर होगा, तो वहाँ पर यीशु मसीह कहाँ से आएंगे? वहाँ तो दुष्ट आत्माओं का ही वास होगा ना। तो जान पहचान किससे है दुष्ट आत्माओं की? यीशु मसीह को बहुत अच्छी तरह से जानती है। अब जब कब्जा कर लिया है दुष्ट आत्मा ने, जैसे मैंने आपको बताया कि जब किराएदार मकान पर कब्जा कर लेता है, तब मकान मालिक उसके जान पहचान को ढूंढता है कि यार कोई ऐसा समझदार व्यक्ति मिल जाए जो इसको समझाए और इसको इस घर से निकाले, क्योंकि मैं तो बहुत परेशान हो चुका हूँ। और हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। यदि घरों में दुष्ट आत्माएं हैं, तो जान पहचान वाले को ढूंढे। वो कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। वो उसको एक चुटकी में निकाल देगा। देखिए फिर क्या हुआ वहाँ पर, जिसके अंदर सेना थी, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? यीशु मसीह ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। बहुत सारी दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी, क्योंकि वो कब्रों में रहता था और बहुत कुछ वहाँ पर वो तहलका मचाता था। 10 आयत में लिखा है, और उसने उसे विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, और उन्होंने उससे विनती करके कहा कि हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। सो उसने उन्हें आज्ञा दी, और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। यीशु मसीह से दुष्ट आत्माएं डरती हैं, थरथराती हैं।
तो अगर यीशु मसीह हमारे घर में नहीं है तो 101% दुष्ट आत्माओं का वास आपके घर में होगा। तो यीशु मसीह को अपने घर का मुखिया बना लीजिए, अपने घर का हेड बना लीजिए। यीशु मसीह के साथ बातचीत कीजिए, हर रोज प्रार्थना कीजिए, हर रोज आराधना कीजिए, हर रोज परमेश्वर के वचन को जोर जोर से पढ़िए, ताकि आपके वचन, आपके मुंह से निकला हुआ वचन आपके पूरे घर में गूंजे। तब दुष्ट आत्मा की हिम्मत नहीं कि आपके घर में प्रवेश कर जाए। यदि किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है तो परमेश्वर के लोगों को बुलाएं या उनके पास जाएं, उनसे प्रार्थना करवाएं। यकीन जानिए, दुष्ट आत्माएं डर के निकल कर भाग जाएंगी और दोबारा वापस नहीं आएंगी। हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसके 2 पद में क्या लिखा है। लिखा है, और वे 12 उसके साथ थे। कौन? चेले, 12 चेले उसके साथ थे। और कितनी स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं मरियम जो मगदलिनी कहलाती है, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थीं। किसने निकाला था? ये प्रभु यीशु मसीह ने। 7 दुष्ट आत्मा उसमें से निकली थी और वो यीशु मसीह के पीछे चलने लगी। इसी प्रकार से जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय में पढ़ते हैं 16 पद में, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। यह लिखा है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। हम दुष्ट आत्माओं को वचन से निकाल दिया। ये दूसरी बात है। पहली बात, हमारे घर में प्रभु यीशु मसीह का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, हमारे घर में परमेश्वर के वचन का होना बहुत ज़रूरी है। वचन का खुलना बहुत ज़रूरी है। वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसकी गूंज हमारे घर के कोने कोने में पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। जब भी बाइबल पढ़ें तो ज़ोर ज़ोर से पढ़ें। जब हम पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, ज़ोर ज़ोर से बाइबल पढ़ें, ताकि पूरे घर में वो वचन गूंजे और दुष्ट आत्माएं उस वचन के द्वारा निकल कर भाग जाएं। ये दोनों बातें हमारे जीवन में होनी बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पर मैंने पढ़ा है मत्ती 8 अध्याय के 16 पद में कि उसने अपने वचन के द्वारा क्या किया है? दुष्ट आत्माओं को निकाला है। दोस्तों, दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन को तहस नहस करती हैं। हमारे घर में तंगी हाली आती है, कमी घटी हो जाती है, हमारी जॉब छूट जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, बीमारियां हमारे घर में समा जाती हैं। हम परेशानी की हालत में अपने दिनों को गुजारते हैं। करें तो करें क्या? इलाज कराने के लिए पैसे कर्जे में लेने पड़ते हैं, और वो कर्जा नहीं चुकाओ तो फिर चक्रवर्ती ब्याज बढ़ते 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 वो कर्जा बहुत मोटा हो जाता है। मनुष्य की स्थिति दयनीय हो जाती है। उसका एक ही कारण है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण तो कर लिया, लेकिन उसे अपने घर में जगह नहीं दी। हमें यीशु मसीह को एक स्पेशल गेस्ट बनाकर अपने घर में रखना होगा। हमें यीशु मसीह को अपने घर में जगह देनी होगी। हमें यीशु मसीह को अपने घर का हेड, अपने घर का मुखिया बनाना होगा। अपने हाथों को उठाकर कहिए, प्रभु यीशु मसीह, आज से मैं तुझे अपने घर का मुखिया बनाता हूँ। मैं तुझे अपने घर की मुखिया बनाती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं आज से तुझे अपने घर का हेड बनाता हूँ। मैं आज से तुझे अपने घर का हेड बनाती हूँ। प्रभु यीशु, तू मेरे घर का मुखिया बन, मेरे घर का पिता बन, मेरे घर का सब कुछ बन के हमारे साथ रहे, ताकि हम सुरक्षित रहें और ये दुष्ट आत्माएं हमें बरगलाने न पाए। धन्यवाद यीशु। छोटी सी प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना को सुनकर आपके घर में आ जाएंगे और फिर किसी भी दुष्ट आत्मा की हिम्मत नहीं कि वो आपके घर में प्रवेश कर सके। उसका एक बहुत बड़ा कारण है। वो वचन मैं आपको जरूर पढ़ के सुनाऊंगा। वो है याकूब की पत्री 2 अध्याय और उसका 19 पद है। यह लिखा है कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। हम विश्वास करते हैं एक ही परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं है। तू अच्छा करता है। लिखा है कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। किससे? प्रभु यीशु मसीह से। दुष्ट आत्मा विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर और उनसे थरथराती भी हैं। इसलिए यीशु का हमारे घर में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये दुष्ट आत्माएं हमारे घर में प्रवेश ना कर सकें, और अगर कर गई हैं तो वो घर से निकल जाए। प्रेज द लॉर्ड। ये वो वचन है जो हमें हियाव बंधाता है, हमें हिम्मत देता, शक्ति देता है कि हाँ, अब हमारे घर में जब यीशु मसीह आ जाएंगे
तो कोई दुष्ट आत्मा दोबारा इस घर में प्रवेश नहीं करेगी। दोस्तों, दो चीज़ें हैं, एक तो प्रभु यीशु मसीह और दूसरे प्रभु यीशु मसीह का वो वचन जिसके द्वारा दुष्ट आत्माएं डर के भागती हैं। बहुत सारे वचन हैं, भजन संहिता में है, नीति वचन में है, नया नियम में है। जितने वचन हम पढ़ेंगे वो कम है। इन वचनों को सुनकर दुष्ट आत्माएं डर के भाग जाती हैं। हमें इन दुष्ट आत्माओं की तरह बनना पड़ेगा कि ये विश्वास तो करते हैं लेकिन डरती भी हैं प्रभु से। हम विश्वास करते हैं लेकिन डरते नहीं, हम दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं। तो ज़रूरी है दोस्तों कि हम अपने आप को जांचें परखें, अपने घर की भलाई के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए, अपने घर के लोगों की भलाई के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने घर का मुखिया बनाना बहुत ज़रूरी है। कमेंट्स में लिख दीजिए कि आज ही मैं अपने प्रभु यीशु को अपने घर का मुखिया बनाती हूँ, अपने घर का हेड बनाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आप जान गए हैं कि दुष्ट आत्माएं घरों में क्यों होती है, तो आज उनको निकालने का प्रयास कीजिए। यीशु मसीह को इनवाइट कीजिए और अपने घर के उस जगह बैठा दीजिए जहाँ पर घर का मुखिया बैठता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि मनुष्य कैसे धर्मी ठहरता है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। ये नंबर बहन रेखा का है, इन्हें कॉल कीजिए और अपने लिए प्रार्थना करवाइए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपने घर का मुखिया हेड अपना पिता बनाकर प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ रखिए। कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा आपके घर में प्रवेश कभी नहीं करेगी। प्रेज द लॉर्ड।